राबी एक छोटी मगर बहादुर लड़की थी। जहां दूसरे बच्चे अंधेरे से कांपते, वहां राबी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। रात के वक्त जब गिल्ली में सन्नाटा छा जाता और चांद की रोशनी मद्धम हो जाती, तब भी वो बेखौफ बाहर निकलती। इसकी उम्मी अक्सर कहती, बेटा रात के वक्त अकेले मत जाया करो, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन राबी हंसते हुए कहती, उम्मी अंधेरा तो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है, कोई भूत प्रेत थोड़ी होता है। एक रात बिजली चली गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। बच्चे खौफजदा होकर अपने घरों में छप गए, मगर राबी ने एक मोमबत्ती जलाई और गिल्ली में निकल पड़ी। रास्ते में इसने एक छोटे बच्चे को रोते देखा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। राबी ने इसका हाथ थामा और हिम्मत देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मी के पास ले चलती हूँ। कुछ देर बाद वो इस बच्चे को इसकी माँ से मिला चुकी थी। महल्ले के सब लोग हैरान थे कि एक छोटी सी लड़की में इतनी बहादुरी कहाँ से आई। राबी मुस्कुरा कर बोली, हम जिस चीज से डरते हैं वो अक्सर इतनी खौफनाक नहीं होती। अगर हम हिम्मत करें तो अंधेरा भी हमारा दोस्त बन सकता है। इस दिन के बाद सब ने राबी को रोशनी की बहादुर लड़की कहना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बली जिसका नाम मुनु था, हमेशा आसमान की तरफ देखती और परिंदों को अलिफाड़ता देखकर हसरत भरी निगाहों से कहती, काश मैं भी अलिफाड़ सकती। एक दिन इसने फैसला किया कि वो अलिफाड़ना सीखेगी। सबसे पहले वो छत पर चढ़ी और जोर से छलांग लगाई, मगर नीचे जा गिरी। फिर इसने तितलियों से पूछा कि वो कैसे अलिफाड़ती हैं, मगर वो सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। मायूस होकर मुनु एक उकाब के पास गई और बोली, मुझे अलिफाड़ना सिखा दो। उकाब हंसा और बोला, बिल्लियां अलिफाड़ नहीं सकती, ये तुम्हारी फितरत के खिलाफ है। मगर मुनु ने हार न मानी। फिर एक दिन एक जादुई उल्लू ने इसकी ख्वाहिश सुन ली और कहा, अगर तुम दिल से कोशिश करो तो तुम्हें अलिफाड़ने का एहसास जरूर मिलेगा। मुनु ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और एक दिन जब वो दरख्त की एक ऊंची शाख पर चढ़ी, तेज हुआ कि झोंके से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वाकई अलिफाड़ रही। वो खुशी से उछल पड़ी और समझ गई कि बाज़ ख्वाब हकीकत नहीं बनते, मगर कोशिश का मजा ही कुछ और होता है। नतीजा, बाज़ चीजें मुमकिन नहीं होती, मगर जोश और जज्बा और मेहनत हमें हमेशा कुछ नया सिखाती। एक हरे भरे गांव में गुड्डू नाम की एक बिखरी रहती थी। गुड्डू बहुत चालाक मगर बेहद लालची थी। इसका पेट कभी नहीं भरता था, चाहे वो जितना भी खा ले। गांव में सब इसे लालची गुड्डू कहते थे। एक दिन गुड्डू को एक बड़ा सा खेत नजर आया जहां हरी भरी घास थी। गुड्डू की आंखें चमक उठी। वो सोचने लगी, आज तो मैं खूब पेट भर कर खाऊंगी। वो दौड़ती हुई खेत में जा पहुंची और जल्दी जल्दी घास खाने लगी। मगर जितना वो खाती इतना ही इसका लालच बढ़ता जाता। गुड्डू ने आदेर अलिफादेर देखा और थोड़ी दूर एक और खेत नजर आया जिसमें और भी नरम व ताजा घास थी। वो फौरन इस तरफ दौड़ी। जैसे ही वो खाने लगी, अचानक किसान आया और गुस्से में चलाया, ये मेरी फसल है, तुमने मेरी घास खराब कर दी। गुड्डू घबरा कर भागने लगी, लेकिन इसका पेट इतना भरा हुआ था कि वो तेजी से न भाग सकी। किसान ने इसे पकड़ लिया और सबक सिखाने के लिए एक दिन के लिए इसे एक बाड़े में बंद कर दिया। गुड्डू को एहसास हुआ कि लालच बुरी बला है। अगले दिन जब किसान ने इसे आजाद किया तो गुड्डू ने अहद किया कि वो आइंदा जरूरत से ज्यादा नहीं खाएगी और दूसरों के हक का भी ख्याल रखेगी। इस दिन के बाद गुड्डू सिर्फ अपनी भूख के मुताबिक खाती और खुश रहती। सबक, लालच हमेशा नुकसान देता है और दूसरों का हक मारना कभी अच्छा नहीं होता।